प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने सर्कुलर भेज दिया है जिसमें आपको सारा सिलेबस बता दिया गया है कि आपको कैसे और कौन कौन से चैप्टर में से कितना पढ़ना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टर्म 1 की क्या प्रक्रिया है और टर्म 2 की क्या प्रक्रिया है जो सीबीएसई एग्जामिनेशन लेना चाहता है। नाउ अब क्या है कि फर्स्ट टर्म में सिलेबस क्या आएगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी मिलेगी। आपको केवल मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना क्या है, क्या क्या आप पढ़ेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और किस तरीके से पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, और हम तैयारी भी करवाएंगे प्रेम ज्ञान चैनल पर। आपको पूरा 10th क्लास का जो भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का, एमसीक्यूज टाइप का, हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यही क्वेश्चंस पेपर में भी देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्रेम ज्ञान चैनल को फॉलो करें, और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो टॉप रैंकर्स पर आएं और यहां पर देखें हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। तो इंस्टीट्यूट है ये टॉप रैंकर्स, बनाए आपको दमदार। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स, जो पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए 4 या 5 साल से 90 प्लस आए हैं। कुछ एक आपको मैं दिखा देता हूं उनके मार्क्स मेरे बच्चों के। तो देखिए ये मेरे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हुए हैं 90 प्लस, और आपको बता दूं हर एक बैच में कम से कम मेरे 2 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं। तो देखिए हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करवाते हैं जिसके कारण ही बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। मालूम सभी को है पढ़ना कितना है, लेकिन ये मालूम नहीं है पढ़ना क्या है, तभी हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है। आपके जो टोटल चैप्टर है मैथमेटिक्स में डेट आर 15। कितने चैप्टर्स हैं? 15। तो उन 15 चैप्टर्स में से आपको जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया है उसमें बताया गया है कि इस बार केवल 7 चैप्टर्स आएंगे। 8 चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 इसमें आ गए, तो बाकी के जो 7 हैं वो आपके सेकेंड टर्म में आएंगे। और जनरली उसमें क्या होगा, उसमें आपसे रिटर्न में बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं पूरा आपको सोल्व करके दिखाना होगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो सिलेबस भी, चैप्टर्स भी इसी हिसाब से डिवाइड किया गया है सो दैट कि किसमें से एमसीक्यूज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बच्चों से ज्यादा पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म में क्या है, एक पेपर जो होगा आपका 90 मिनट का होगा। ये पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं मैं। देखिए टोटल आपके कितने मिनट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जो ये कोरोना काल है इसमें एक फायदा तो ये है, बच्चों को ये मालूम चल गया है कि जो हम एक मैथमेटिक्स की बुक पढ़ते हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं। आप लोग समझ रहे हैं। पहले तो खाली हम चैप्टर वाइज समझते थे कि पाठ्यक्रम का जो पार्ट नंबर 1 है, 2 है, दोज वर द चैप्टर्स। लेकिन अब तो हमें मालूम चल रहा है ना कि भाई मेंसुरेशन भी है, मेंसुरेशन के कुछ चैप्टर है, कुछ चैप्टर ज्योमेट्री के हैं, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, कुछ नंबर सिस्टम के हैं। तो इस प्रकार से हमें ये तो मालूम चला है, ये एक बेनिफिट है। तो ये देखिए चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है, दैट इज नंबर सिस्टम। अब इसमें आपके कितने चैप्टर हैं? एक चैप्टर है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स है आपका चैप्टर नंबर 1, और इसमें से कितने मार्क्स आएगा? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। अब आप कॉपी और पेन लेके बैठिए अपना और निशान लगाते जाइए, चाहे आप अपनी बुक निकाल लीजिए जो मैथ्स की बुक है। चैप्टर नंबर 1 में से मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूं कौन कौन सा आएगा, आप लिखते रहिए, निशान लगाते रहिए। चैप्टर नंबर 1 में से एक्सरसाइज 1.1 तो नहीं आएगी, एक्सरसाइज 1.1 नहीं आएगी। इसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज 1.2 आएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें? यही बनेंगे, फाइंड आउट द एलसीएम एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इस तरीके से फंडामेंटल प्राइम फैक्टराइजेशन करके है जो आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो
एक्सरसाइज 1.2, ये जो एक्सरसाइज है इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आ जाइए 1.3 है जो एक्सरसाइज 1.3 नहीं आएंगी, उसके जो मतलब √2 √3 जो प्रूफ करना आता था वो नहीं आएगा। हाँ ये आ सकता है कि टेल वेदर √2 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट, तो ये आपको बताना होगा यस दिस इज अ रैशनल और इरेशनल। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रह सकते। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए। भाई आप रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और आपको यही नहीं मालूम कि रैशनल और इरेशनल क्या है, तो ये बोर्ड उम्मीद नहीं करता कि बिल्कुल ही आप उसके बारे में अनटच्ड रहें, आपको वो भी चीज जानना जरूरी है। इसके बाद आ जाइए जो क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.4। इसमें से इन दोनों एक्सरसाइज को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.4 में से क्या आएगा, आपको यह बताना होगा टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला 1/2 की पावर m और 5 की पावर n वाला जो कंसेप्ट है इसके ऊपर जरूर से ही जरूर क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज, और यह भी बताएगा कि टेल आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द नंबर इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड, कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन गांठ बांध लीजिए, ये आएगा ही आएगा, ये लिख लीजिए। और पेपर के बाद हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो बच्चा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 1 का हो गया, कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का। समझ पा रहे हैं ना भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूं कि ये वाला चैप्टर आएगा, वीडियो समाप्त। तो अब आ जाइए यूनिट 2 डेट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो अपना 10th क्लास का बुक है इसमें 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 2 डेट इज पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 डेट इज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और एक और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है, और 5th है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 वो आपके सेकंड टर्म के लिए बचाया हुआ है, क्योंकि वहां से भाई रिटर्न में क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 2 और 3 है, इसमें से आप नोट कर लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। अब हम आगे हैं चैप्टर नंबर 2 पे। देखो बच्चा वीडियो लंबी बनने वाली है, तो उससे आपको क्या करना है, आपको तो पूरा एक डिटेल चाहिए कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या छोड़ना है। तो आप इस चीज पे गौर फरमाइए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में यदि हम चलें तो इंट्रोडक्शन, भाई पूरा इसका इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ लीजिए। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं ऑन द टर्म ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे हमने पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर रखा है, डिग्रीज पे कैसे डिवाइड कर रखा है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप इसको ब्रशअप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 आएगी, एक्सरसाइज 2.2 यस ये भी द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो पक्का ही आएगा, ये पक्का ही आएगा। ये एक्सरसाइज 2.2 आपको दिख रही है क्या, इसमें से हर एक क्वेश्चन आएगा। अरे दिख रही है क्या भाई, तुम्हें भी दिख रही है क्या। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.3 है, क्रॉस मार दो बड़ा सा, नहीं आएगा, वैसे भी मुश्किल वाला है यार, छोड़ दो इसको, नहीं आएगा। इसके बाद जो ऑप्शनल है ना बच्चे, ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, केवल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बाकी के क्वेश्चंस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3, 4 और 5 नहीं करना है। समझ पा रहे हो ना। तो मेन जो इसमें क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जो मेन क्वेश्चन है इसमें जो आएगा वो जनरली क्या है कि आपको पॉलिनोमियल्स की बेसिक्स मालूम होनी चाहिए, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, भाई जीरोज के सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, आ रहा है ना, मजा आ रहा है। तो देखिए भाई अच्छे से हमें समझना है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 3 में यदि हम देखें चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है, कितनी एक्सरसाइज इसमें मैं आपको बताता हूं। 3.1 ये छोड़ दीजिए एक बार, एक जो टेबल है ये नोट कर लो भाई, टेबल 3.4, टेबल 3.4 है ना, हाँ टेबल 3.4 गिवन ऑन पेज नंबर 46, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने नंबर का है ये, अगर 10 मार्क्स का है ना तो 4 मार्क्स इसी में से आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं 4 मार्क्स इसी में से आएंगे। आपको इक्वेशंस दे दी जाएगी a1/a2, b1/b2, c1/c2, और उसके जो 3 कंडीशंस बनते हैं, वेदर पैरेलल लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी कि कोइंसिडेंट बनेगी, तो इस प्रकार के जो भी हैं वो आपसे पूछा जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो यदि आपको ये वाला टेबल आता है ना 3.4 दिख रहा है क्या, 3.4, तो आप समझ लीजिए कि 4 मार्क्स पक्के हो गए।
इसके बाद 3.2 पे आ जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट। 3.1 छोड़ दीजिए इसको एक बार, 3.2 जरूर ही आएगी, 3.2। इसके बाद थोड़ा ऊपर लिख देता हूं चैप्टर नंबर जो 3 है 3.1 आएगी, 3.1 छोड़ दीजिए, 3.2 आएगी ही आएगी। इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं आपके। 3.3 यस 3.3 भी आएगी। 3.4 हाँ 3.4 है ना जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, 3.4 में आपको दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नहीं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आएंगे। 3.4 पूरी आएगी, 3.4 कंप्लीट। जो 3.5 है जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करना है, 3.5 ये नहीं आएगा। और इसमें भी क्या नहीं आएगा ये नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं आएंगे। आएंगे क्या, जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन इसके पार्ट्स है 1 2 5 पार्ट्स, 1 2 5 पार्ट्स ये आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। मींस 3.5 में 1 2 3 नहीं आएंगे बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और फोर्थ में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 1 2 5 पार्ट इसके आएंगे। नेक्स्ट, और ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके कितने मार्क्स के बन रहे हैं, ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके 10 मार्क्स के बन रहे हैं। मैं आपको बता दिया हूं कि क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे और कैसे आएंगे। अब आ जाइए थर्ड यूनिट, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, ये देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें दैट इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 खोलो भाई। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 7.2 ये आएंगे, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल है और इससे बाद वाले हैं ये नहीं आएंगे। आई बात समझ में, दिखा देता हूं मैं आपको। 7 चैप्टर कहां हो भाई आप, ठीक है। 7.3 आपको नहीं करना है, ठीक है। मीन्स यू हैव टू डू ओनली 7.1 एंड 7.2। इसी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये फाइंड आउट करना होगा कि यदि एक मान लो सर्कल है, इसका सेंटर कुछ दिया हुआ है, ये x है और ये y है और ये 2 और 3 है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आ जाओ आप 7 चैप्टर हो गया ना, ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 मार्क्स का है। इसके बाद आइए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे इस टर्म में केवल आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना। इस ज्योमेट्री में क्या होता है, ट्राइंगल्स होता है, सर्कल्स होता है और एक कंस्ट्रक्शन आता है। तो भाई कंस्ट्रक्शन कहां से बनाओगे एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन और जो सर्कल्स है उसके ऊपर आपको सेकंड टर्म में पढ़ना होगा। अभी ट्राइंगल्स पढ़ना है और ट्राइंगल्स में कुछ भी नहीं कटा है, सब कुछ आएगा। लिख लो भाई इसको, ट्राइंगल्स में एवरीथिंग विल कम, हर एक चीज हर एक टॉपिक आएगा। मेनली 2 प्रूफ्स हैं वो आएंगे और जो आपको दे रखा है कि भाई मोटिवेटेड, उस मोटिवेटेड का मतलब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। सो ट्राइंगल्स के हर एक कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि जो भी कंसेप्ट्स, जो भी थ्योरम्स दी हुई होंगी उस थ्योरम के बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हर एक थ्योरम को अच्छे से पढ़ना है, थ्योरम को रटना नहीं है, मतलब कैसे होंगे कैसे नहीं होगा। आपको थ्योरम का मतलब मालूम होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 अगर बोल रहा है तो उनके जो रेशोज के स्क्वायर्स होंगे वो बराबर होंगे। तो ये आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, ये आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 6 मार्क्स के। और ट्राइंगल में एक बता दूं आपको इंपॉर्टेंट कौन सा है, वैसे तो सारा ही आएगा लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां से है ज्यादा क्वेश्चन आने की, डेट इज एक्सरसाइज 6.1। ध्यान से देखो भाई, एक्सरसाइज 6.1 देखिए एक बार, मैं आपको बताता हूं। 6.1 में ये है ना जो 6.1 ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 6.1, ठीक है ना। एक तो ये वाला कर लीजिएगा आप अच्छे से। इसके बाद 6.3 में ये वाले, ये देखो ये, ठीक है ना, ये अच्छे से आप कर लेना। और
जो भी ये थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट अब हम आगे, ट्रायंगल्स भी हो गया, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं, वन इज चैप्टर नंबर 8 एंड द सेकंड वन इज चैप्टर नंबर 9 कि उसके जो एप्लीकेशंस है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 आएगा, नोट इट डाउन, 8.1 आएगा, 8.2 भी आएगा, 8.3 नहीं आएगा। देख लेते हैं 8.3 है क्या। 8.3 जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले नहीं आएंगे, ये पिछली बार भी कट गया था, इस बार भी कट जाएगा। और 8.4 में अगर आप आएंगे तो 8.4 भी आएगा, जिसमें से केवल आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। समझ रहे हो ना बच्चे, ये देखिए इस प्रकार से है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये पक्के ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद साइन कोस 2 आपको रेशियोज दी जाएंगी, तीसरी पूछ ली जाएंगी। ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो ये जो क्वेश्चंस है ना जिसमें मल्टीपल, इसने खुद भी पूछ रखा है, ये वाले क्वेश्चंस हो गए। और दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाले क्वेश्चन 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है क्या, 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना जिसमें खुद ही मल्टीपल उन्होंने चॉइस बना के पूछ रखा है, उसी में से आएगा। ये कितने मार्क्स का आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, 5 मार्क्स का। अब आ गया चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 4 मार्क्स के आएंगे। चैप्टर नंबर 12 निकाल लेते हैं एक बार। चैप्टर नंबर 12 में आपको क्या क्या करना है नोट कर लीजिए एक बार। हाँ, चैप्टर नंबर 12 में 12.1 आएगा। चैप्टर नंबर 12 का मैं लिख दूं, चैप्टर नंबर 12 में 12.1 इज कमिंग, 12.2 भी आएंगी, 12.2 भी आएगा। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये पक्का ही आएगा 12.1 का। इसके बाद एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, ये आपको मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या हो गया, इस तरीके से। और पेज नंबर 228 पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिया हुआ ये नहीं आएगा। पेज नंबर 228 पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो 120 से रिलेटेड है, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और 12.2 में एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14, 12.2 वैसे आएगी तो पूरी, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 14 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस कहने का मतलब आपको 60 जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, 60 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे आएंगे, 120 पे नहीं करना है, 120 डिग्री पे नहीं करना है। समझ गए ना, 12.2 हो गया। इसके बाद आपके ये जो फिगर्स हो गए, इन फिगर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और एक चीज और ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो समरी दी हुई होती है ना उसका आइडिया आपको होना चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। अब हम आ गए 7th पार्ट दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्कोरिंग वाला जो ये एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सब कुछ आएगा। प्रोबेबिलिटी में क्या है, सब कुछ। इसका एक ही तो एक्सरसाइज है, 9th क्लास में भी एक एक्सरसाइज है और 10th में भी एक ही एक्सरसाइज है। तो प्रोबेबिलिटी आपको सब कुछ करना है, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना और ताश खेलना मत सीखना। जो ताश वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो डेक वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से समझ लेना। आगे बात समझ में। ये 15.1 देखो बेटा, 15.1 दिख रहा है ना, 15.1 के इसमें से सारे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कहने का मतलब है इसमें से भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। यही तो एक चिटकू सा चैप्टर है जिसमें से आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉल्स वाला पूछ सकता है, हेड एंड टेल वाला पूछ सकता है, और जो डेक वेल सफल डेक वाला है, मीन्स वो ताश वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से जरूर आएगा कि भाई रेड वाला किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और नंबर ऑफ 10 मान लीजिए स्पेड में से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अच्छे से अपने कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा चैप्टर। तो ये जिसमें से मैंने आपको बताया कि क्या क्या आएंगे, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आप बस प्रेम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए। आपको हर एक चैप्टर के सबसे पहले तो कंसेप्ट्स और उसके बाद
किस तरीके से पेपर सेट किया जाएगा, क्या क्या एमसीक्यूज आएंगे उस चैप्टर में से, सब चीज आपको बताऊंगा। एक चीज और, ये जो टोटल कितने मार्क्स बने, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 40 मार्क्स बनेंगे इसमें से, और ये मार्किंग स्कीम होगी। ये जो इंटरनल असेसमेंट है डेट इज ऑफ 10 मार्क्स का है, जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, कितने, 3। पीरियोडिक टेस्ट कितना लेगा स्कूल आपका, 3 बार आपको पीरियोडिक टेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है 1 या 2 बार आपके स्कूल में हो भी चुका होगा, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन अच्छे बच्चों के अच्छे आए हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी भी तो दूसरा और तीसरा बाकी है, इसमें अच्छा करके दिखा दो, ठीक है ना। उसके बाद है मल्टीपल असेसमेंट, असेसमेंट्स के जो आपके नंबर बनेंगे वो 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। असेसमेंट्स के नंबर हैं 2 मार्क्स। उसके बाद है पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या होता है भाई, जो भी कागज वगैरह है उसके भी 2 मार्क्स आपके बनेंगे। और स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क जो आपके हैं वो 3 मार्क्स के, 3 2 5 और 5 10, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 10 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट्स हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया आपका टोटल 50 मार्क्स का ब्रेकअप कि कैसे कैसे मार्क्स आएंगे, क्या क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो पूरे 15 चैप्टर्स में से दीज आर द 8 चैप्टर्स बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, आपके जैसे टीचर्स लोग, गुरुजन लोग पढ़ा रहे हैं, आप केवल ध्यान से पढ़ते रहिए, आप एक एक कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, निशान लगाइए, क्योंकि इस बार बारीकी से पूछने वाला है। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, रट मारो भाई, रट मारो, चिट बना लो, आ जाएंगे आपका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जो सिंहासन का हकदार होगा उसी को सिंहासन मिलेगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो सुपर 30 में वो जो डायलॉग है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसका असली हकदार होगा वही बनेगा, क्योंकि अभी 2020 में आप लोगों ने अच्छे नंबर मार लिए हैं, जो 10th में थे प्रीवियस बैच वाले ने खूब खोल के नंबर दिए गए हैं। तो हमेशा ये नहीं रहता, इस बार क्या है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। कुल कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, स्थितियां चाहे कैसी भी रहे, कोरोना हो कोरोना ना हो, आपको केवल एक चीज, आपके लिए केवल एक चीज है, दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू बी सिंसियर थ्रू आउट द ईयर टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बोर्ड वाले मार्क्स होते हैं ये ताउम्र काम आते हैं। आप बुढ़े भी हो जाएंगे तब भी आपके पड़पोते यही पूछेंगे, दादा आपके कितने मार्क्स आए थे 10th क्लास में। तो आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चे। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, सिंसियरिटी से पढ़िए, और यदि आपको ऑनलाइन सब कुछ पढ़ना है तो प्रेम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।